सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है विलेज टाउन और ट्रेडर्स। आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही इजी है। जिसने एक्सप्लेनेशन को अच्छे समझा होगा उसके लिए बिल्कुल ही आसान है चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो पहले हम उनको करेंगे। तो देखो इसमें है डैश वॉज अ वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर इन तमिल। अब हमने देखा जो साउथ पार्ट था और जो नॉर्थ पार्ट था उसमें जो लैंड ओनर थे या जो ऑर्डिनरी पीपल थे और जिनके पास लैंड नहीं था उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो साउथ में जो जिनके पास बहुत ज्यादा लार्ज लैंड था उनको हम कहते हैं वेलार। जो ऑर्डिनरी प्लगमैन थे उनको कहते थे उजवार। और जो बिल्कुल ही वर्कर थे, स्लेव्स थे, जो दूसरों के लैंड में काम करते थे उनको हम बोलते थे बेटा कदमाई। ठीक है, कड़सियार या कड़माई। ऐसे ही नॉर्थ में हम जाते हैं तो जो बहुत बड़े लैंड ओनर थे उनको बोलते थे ग्राम भोजक। क्या बोलते थे बेटा? ग्राम भोजक। ठीक है। और जो फिर उसके बाद छोटे जो फार्मर थे जिनके पास थोड़ा बहुत अपना फार्म होता था, लैंड होता था, काम करते थे, वो उनको कहते थे गृहपति। क्या कहते हैं बेटा? गृहपतिज। और जो बिल्कुल ही स्लेव्स थे, दूसरों के लैंड पे काम करते थे, उनको कहते थे दास कर्माकर। ठीक है, कर्माकार। ठीक है। ऐसे तमिल में थे वेलार जिनके पास बहुत सारे लैंड थे। और जिनके पास प्लग मैन थे जो ऑर्डिनरी उनको कहते हैं उजवार। और जिनके पास थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत क्या, वो बिल्कुल जो दूसरों के लैंड में काम करते थे उनको कहते थे कड़माई। कड़माई। ठीक है। अब स्पेलिंग आप देख लीजिएगा एक बार, पर सिर्फ ये मेरा कंसेप्ट आपको समझाने का था कि जो साउथ में जो बहुत बड़े लैंड ओनर थे उनको कहते थे वेलार। ठीक है। नॉर्थ में कहेंगे ग्राम भोजक। उजवार वो थे जिनके पास स्मॉलर लैंड था। ठीक है, स्मॉलर लैंड था। ऐसे गृहपति हैं जो स्मॉलर लैंड ओनर थे। कड़माई और दास कर्माकर नॉर्थ और साउथ दोनों में कौन थे? जिनके पास कोई भी नहीं था, ये एज अ वर्कर और एज अ स्लेव काम करते थे। एज अ वर्कर और एज अ स्लेव काम करते थे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इनको करना। सो वेलार वॉज अ वर्ड यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर इन तमिल। तो वेलार कौन थे? जो बहुत बड़े लैंड ओनर थे तमिल में। द ग्राम भोजक ऑफन गोट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय। अब ग्राम भोजक जो सबसे बड़ा हेड है, जिसके पास इतनी सारी लैंड है, तो वो खुद तो काम नहीं करेगा, किससे काम करवाएगा? वो काम करवाएगा स्लेव्स और वर्कर्स से। ठीक है बेटा, किससे काम करवाएगा? स्लेव्स और वर्कर से। नाउ प्लगमैन वर नोन एज डैश इन तमिल। तो प्लगमैन जो ऑर्डिनरी प्लगमैन थे उनको हम क्या कह के बुलाते थे? तो वो कहलाते थे उजवार। क्या कहलाते थे बेटा? उजवार। मोस्ट गृहपति वर डैश लैंड ओनर। जो मोस्ट गृहपति थे नॉर्थ में, तो उनको क्या थे? वो स्मॉलर लैंड ओनर थे। ठीक है, स्मॉलर लैंड ओनर थे। नाउ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजक। व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल? अभी हमने देखा जो सबसे ज्यादा जिसके पास लैंड है, जो ओन करता है बहुत बड़ा लैंड, ठीक है, और उसके पास कल्टीवेट करने के लिए उस लैंड को बहुत सारे स्लेव्स और वर्कर्स हैं, तो वो कौन है? वो है ग्राम भोजक। और ये नॉर्थ में है, नॉर्दर्न पार्ट में है ग्राम भोजक। तो आइए देखते हैं क्या फंक्शंस थे। सो ग्राम भोजक वॉज द विलेज हेडमैन। कौन थे बेटा? ये विलेज के हेडमैन थे। ओन द लार्जेस्ट लैंड ऑन अर्थ। इनके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीनें होती थी। ही यूज द स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट हिज लैंड। अब वो जितने भी स्लेव्स और हायर्ड वर्कर्स थे अपने लैंड को कल्टीवेट करने में इस्तेमाल करते थे। ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। अब किंग उसको अपना मिनिस्टर बना लेता था उस हैंडमैन को। अब किंग के बिहाफ पे जो जितना भी विलेजर से टैक्सेस कलेक्ट करना था वो काम करता था ग्राम भोजक। ठीक है। ही वॉज सम पावरफुल विलेज पर्सनल समटाइम्स। अब वो इतनी बार जो विलेज में जितना पावरफुल इंसान था ना, तो वही था। ही फंक्शंस एज अ जज एंड समटाइम्स एज द पुलिसमैन। तो अगर आप इनको पॉइंट्स में लिखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा, और पेपर चेक करने वाला या कॉपी चेक करने वाला वो भी आपको देख के समझेगा कि वेरी गुड, इसने बिल्कुल टिप टू पॉइंट लिख रखा है। सो ग्राम भोजक वॉज द विलेज हेडमैन एंड ओन द लार्जेस्ट लैंड ऑन अर्थ. He used the slaves and hired workers to cultivate his land. He collected taxes from the villagers on behalf of the king. He was some powerful village personal sometimes, and he functioned as a king and sometimes as the policeman. अब आपने देखा कि क्यों वो पावरफुल था। ठीक है, तो आप चीजों को रटे नहीं। ग्राम भोजक है, हेडमैन है, लार्जेस्ट लैंड ओनर है, बहुत सारे वर्कर्स उसको काम करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करता है, पावरफुल है, और जो उसका फंक्शन है वो एज अ जज और पुलिसमैन गांव में होता है। ठीक है,
Now next है list the craft persons who would have been present in both villages and cities. जब मैं explanation करा रही थी तभी भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन वन वर्ड में वन लाइनर में आ सकता है. तो आप देखो craftsmen such as blacksmith, weavers, carpenters and potters were present in both villages and cities. दोनों में था, गांव में भी और शहरों में भी. ब्लैक सुनार होते थे, बुनकर होते थे, कारपेंटर्स होते थे, पोटर्स होते थे, सभी होते थे. ठीक है, विलेज में भी और सिटीज में भी. दे प्लेड अ क्रूशियल रोल. देखो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था. ठीक है, इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सेटलमेंट. यहाँ सेटलमेंट का मतलब हो किंगडम. किसी भी किंगडम को चलाने के लिए या किसी भी गांव को, शहर को चलाने के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. ब्लैकस्मिथ, वीवर्स, कारपेंटर, पोटर्स. ओके, चूज द करेक्ट आंसर. रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर. जो रिंग वेल बनाए जाते थे वो किस चीज के लिए थे? वो थे ड्रेनेज के लिए. ठीक है, ठीक है, ड्रेनेज के लिए. नाउ पंच मार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ. तो पंच मार्क कॉइन सिल्वर के बनाए जाते थे. वो रेक्टेंगल भी हो सकते थे, वो स्क्वायर भी हो सकते थे, वो सर्कल में भी हो सकते थे. ठीक है, मथुरा वॉज इंपॉर्टेंट. अभी बताया मथुरा इंपॉर्टेंट था फॉर इज रिलीजियस सेंटर. ठीक है, यहाँ स्कल्पचर्स बनते थे. शेनीज वर एसोसिएशन ऑफ. अब ये शेनीज किससे एसोसिएट थी? ये क्राफ्ट पर्संस के लिए थी. ठीक है, Which of the iron tool show on page 79. अब देखो ये आपको कुछ आयरन टूल है, जैसे टोंग है, एक्सिस है, सीकल है. सीकल जिसको हम दराती बोलते हैं. ठीक है, NCERT book would have been important for agriculture. Would the other tools have been used for? अब देखो the iron tools on page 87 are tongs, axes and sickle as shown in the picture below respectively. Of these the sickle would have been used for agriculture, the axe would have been important for chopping trees and gathering firewood, and tong would have been used by a blacksmith for making tools from hot iron. अब देखो blacksmith यूज करता है टोंग का. क्यों? क्योंकि कोई गरम लोहा है उसको उठाने के लिए इस टोंग का यूज करता है. एक्सिस, एक्सिस का यूज होता है टू कटिंग ट्री, टू कटिंग ट्रीज और चॉपिंग ट्रीज आप बोल सकते हो. सिकल, सिकल इज यूज फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर. Compare the drainage system in your locality with that of the cities mentioned in the lesson. What similarities and difference do you notice? अब ड्रेनेज की बात होती है कि ड्रेनेज सिस्टम आपके टाइम में और उस टाइम में आप डिफरेंशिएट करेंगे. सो द ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन द ओल्ड सिटी that were read about in the old time. Mud brick and touch we were used with could not be sustained for long time, while in modern times more durable buildings materials like concrete, metals, pipes are used. देखो जो ड्रेनेज सिस्टम आज हम यूज करते हैं वो एडवांस वर्जन है. ठीक है, हो सकता है इससे भी एडवांस कुछ आएगा. तो ठीक है, ये जो हम यूज कर रहे हैं अभी तो जो लोकल था, क्योंकि लोकल मड ब्रिक से बनाया जाता था. ठीक है, तो आज का जो हम यूज कर रहे हैं वो काफी एडवांस वर्जन है. ठीक है, और जो आज हम यूज करते हैं मटेरियल्स का, कंक्रीट और मेटल पाइप्स का. ठीक है, इफ यू हैव सीन क्राफ्ट पर्सन एट वर्क डिस्क्राइब इन अ शॉर्ट पैराग्राफ व्हाट दे डू. अब क्राफ्ट पर्सन के बारे में बताना है. सो आई हैव सीन क्राफ्ट पर्सन लाइक कोबलर एंड कारपेंटर इन द सिटीज एंड विलेजेस. कोबलर्स आर अ कॉमन साइट एंड वन कुड बी फाउंड साइटिंग एट ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी. अब आपको करना क्या है, क्राफ्ट पर्सन है, आपको सिर्फ उनके बारे में बताने कि आपने कोई कारपेंटर या कोई ब्लैक स्मिथ या आपने कोई भी कोबलर अपने आसपास से कुछ देखा है जो क्राफ्ट पर्सन एज अ बोले जाते हैं, तो क्या काम करते हैं या कैसे दिखते हैं. सो कोबलर्स आर अ कॉमन साइट एंड वन कुड बी फाउंड सिटिंग एट ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी. क्योंकि कोबलर को हम कहीं भी सिटी किसी भी कॉर्नर में देख सकते हैं. दे मेंट शूज बाय स्टिचिंग एंड द टोन लेदर और पास्टिंग द फ्लैपिंग सोल. In villages, they produce handmade shoes, slippers from leather to sell them local or in urban market for a good price. देखो सिटीज में हम देख सकते हैं कि वो स्टिच कर रहे हैं, लेदर से कुछ लेदर का कुछ स्टिच कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, सोल बना रहे हैं. विलेजेस में क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, खुद से शूज बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं और उनको लोकली अर्बन मार्केट्स में उनको बेचते हैं. ठीक है, थैंक यू. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.